बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में इस तरह तशरीफ़ फरमा होते थे कि कोई अजनबी आदमी आता तो वो नहीं पहचान सकता था कि आप कौन से हैं, हत्ता कि वो आपकी बाबत पूछता। इसलिए हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की कि हम आपके बैठने के लिए महसूस जगह बना दें ताकि अजनबी आदमी आए तो वो भी आपको पहचान सके। इजाज़त मिलने पर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिट्टी का एक थड़ा बना दिया। आप इस पर तशरीफ़ फरमा होते थे। एक दफ़ा हम बैठे थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने महसूस मकाम पर तशरीफ़ फरमा थे कि एक इंतहाई खूबसूरत और खुशबू में बसा हुआ एक आदमी आया। इसके कपड़ों को हल्का सा मैल कुचैल भी नहीं लगा था, हत्ता कि इसने नीचे बिछी हुई चटाई के किनारे के पास आकर सलाम कहा और कहा, ए मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम। आप अलैहिस्सलाम ने इसे जवाब दिया। इसने कहा, ए मोहम्मद मैं करीब आ सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब आ जाओ। वो बार बार इसी तरह कहता रहा और करीब आ जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते रहे, करीब आ जाओ, हत्ता कि इसने अपना हाथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक घुटनों पर रख दिया और कहा, ए मोहम्मद मुझे बताइए इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तू खालिस अल्लाह ताला की इबादत करे और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना समझे, नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, बैतुल्लाह का हज करे और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे। इसने कहा, जब मैं ये काम कर लूँ तो क्या मैं मुसलमान हो गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इसने कहा, आपने सच फरमाया। जब हमने इस शख्स की ये बात सुनी तो हमने इस पर ताज्जुब किया, पूछता भी है और तस्दीक भी करता है। फिर इसने कहा, ए मोहम्मद फरमाइए ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तू अल्लाह ताला, इसके फरिश्तों, किताबों, नबियों और तकदीर को दिलो जान से तस्लीम कर ले। इसने कहा, जब मैं ये काम कर लूँगा तो क्या मैं मोमिन हो गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इसने कहा, आपने सच फरमाया। फिर कहने लगा, ए मोहम्मद बतलाइए एहसान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तू अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करे गोया तो अल्लाह ताला को देख रहा है। अगर तू इसे नहीं देखता तो वो तुझे देख रहा है। वो कहने लगा, आपने सच फरमाया। फिर वो कहने लगा, ए मोहम्मद मुझे बताइए क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुका लिया और इसे कुछ जवाब ना दिया। इसने दोबारा वही सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कोई जवाब ना दिया। इसने तीसरी दफ़ा फिर वही सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी कोई जवाब ना दिया। फिर आपने अपना सर मुबारक उठाया और फरमाया, जिस शख्स से क़यामत के बारे में पूछा गया है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन क़यामत की कुछ अलामात हैं जिनके साथ इसका पता चल जाएगा। मसलन जब तू देखे कि बकरियों भेड़ों के चरवाहे इमारतें बनाने में एक दूसरे का फखरिया अंदाज में मुकाबला कर रहे हैं और तू नंगे पाँव चलने वाले और नंगे जिस्म रहने वाले को ज़मीन का बादशाह बने देखे और देखे कि औरतें अपने मालिक जनने लगी हैं, तो फिर क़यामत का इंतज़ार कर। 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी। तर्जुमा, अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है। फिर फरमाया, कसम इस ज़ात की जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी बनाया, जो रहनुमाई करने वाला और खुशखबरी देने वाला है। तुम्हारी तरह मैं भी इस आदमी को पहचान नहीं सका था। फिर मालूम हुआ कि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो दहिया कल्बी की सूरत में आए थे। सुनन नसाई हदीस नंबर 4994।